Hello bachcho, let's see the question, and the question says that carbon and oxygen combine to form two oxide, carbon monoxide and carbon dioxide, which the ratio of the mass of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32. These figure illustrate that. देखो एक तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर कई तरह के कंपाउंड आपस में बना सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। और उनमें जो उनका रेशियो है, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, वो हमें दे रखा है। एक बार तो दे रखा है बेटा 12:16 और एक बार दे रखा है 12:32। तो देखो 12 तो क्या हो गया फिक्स, 16:32 क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है। ये वाला रेशियो क्या आ गया बेटा 1:2। तो ये बात जो है वो बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है कि दो एलिमेंट आपस में जुड़ के कई तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन उन सभी कंपाउंड्स में जो एलिमेंट का जो रेशियो आता है उनमें से एक एलिमेंट जो रहेगा वो तो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। दूसरा एलिमेंट जो कि क्या कर रहा है वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो है उनका यदि एक साथ अपन रेशियो निकालें, उनका जो नंबर का रेशियो निकालें, जिस नंबर से वो कनेक्ट हो रहे हैं उस फिक्स्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है। वो जो रेशियो होगा वो अपने पास एक इंटीजर होगा, मतलब कि एक इंटीजर रेशियो होगा या फिर एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट ऑप्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तो देखो ए कनेक्ट होता है बी के साथ, ए कनेक्ट होता है सी के साथ, और बी और सी आपस में कनेक्ट होते हैं। तो देखो ए रेशियो बी निकालते हैं, ए रेशियो सी निकालते हैं, फिर बी रेशियो सी निकालते हैं, फिर ए को अपन क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। यहाँ बी रेशियो सी निकाला जाता है और यहाँ भी बी रेशियो सी निकाला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने पास ऊपर वाला डाटा बताता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट जो है उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि चाहे आप कहीं से भी लेके आओ कंपाउंड को, उसमें जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का बाई मास रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, और तीनों के तीनों क्या होंगे गलत होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.